इन 5 सिंपल सी चीजों को करने से तुम्हारा ऑरा प्लस प्लस हो जाएगा। ऑरा का मतलब सिर्फ हैंडसम दिखना या एक्सपेंसिव कपड़े पहनना नहीं होता। कुछ लोगों के रूम में एंटर करते ही सबकी अटेंशन खुद ब खुद उन पर चली जाती है। लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। बिना कुछ बोले ही उनकी प्रेजेंस फील होती है। इट्स कॉल्ड रियल ऑरा। अच्छी बात यह है कि ये कोई इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है, बल्कि कुछ सिंपल हैबिट्स हैं जो धीरे धीरे किसी भी आदमी की प्रेजेंस को कम्प्लीटली चेंज कर सकती हैं। जिनमें से नंबर 4 के बिना तुम्हारे कपड़े, अच्छी बॉडी और तुम्हारा लुक सब बेकार है, इसलिए नंबर 4 को मिस मत करना। स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1, फिटनेस एंड ड्रेसिंग। यहाँ पर फिजिकल फिटनेस से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एक बल्कि बॉडी चाहिए। यस, मैं कहूँगा कि अगर तुम्हारे पास बल्कि बॉडी है तो और भी बेटर है, लेकिन हैवी बॉडी बनाने में तुम्हें 4-5 साल लगेंगी, जबकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो सवाल आता है कि फिर हमें कैसा बॉडी स्ट्रक्चर बनाना होगा। तुम्हें मोटे और पतले के बीच वाली बॉडी चाहिए, क्योंकि ऑरा होल्ड करने के लिए ये सबसे बेस्ट बॉडी स्ट्रक्चर माना जाता है। जितने भी ये क्रिकेटर, एक्टर एंड ये एथलीट होते हैं, ये मोस्टली ऐसा ही बॉडी स्ट्रक्चर रखते हैं। और इंटरेस्टिंगली तुम में से ज्यादातर लोगों के पास ऐसी ही बॉडी होगी, बट बॉडी पोस्चर ऑलमोस्ट सबका खराब होता है। किसी की गर्दन झुकी है, किसी का पेट निकला है, किसी की नहीं, ये शब्द मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करूंगा। खराब बॉडी पोस्चर तुम्हारे ऑरा को बहुत ज्यादा माइनस करता है, इसलिए तुम्हें अपने बॉडी पोस्चर को स्ट्रेट करना होगा, जो कि डेली सिंपल 5 मिनट एक्सरसाइज से हो जाता है। यूट्यूब पर इनकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। तो बॉडी पे हल्का सा एफर्ट लगाओ, फिर ये एकदम ऑरा बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। अब ड्रेसिंग सेंस की बात कर लेते हैं। सो बेसिकली इसमें तुम्हें 2-3 बात याद रखनी है। एक तो ये टैटू या टेक्स्ट लिखे हुए कपड़े अवॉइड करो। सिंपल प्लेन कपड़ा होना चाहिए और फिटिंग अच्छी होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि कपड़े ब्रांडेड या एक्सपेंसिव हों, क्योंकि कम पैसों में मिलने वाले कपड़े भी गुड लुकिंग होते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात यार, देखो कलर्स लाइट रखा करो। ये डार्क लाल पीले कपड़े बहुत बुरे लगते हैं। अब सवाल आता है कि क्या अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर एंड गुड लुकिंग ड्रेस बनाना इनफ होता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। इसके साथ साथ तुम्हें एक और चीज चाहिए, विच इज कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। अब मैं तुम्हें 2 टाइप के लोग दिखाऊंगा, तुम्हें बताना है कि इन दोनों में से किसका ऑरा दिखेगा। पहला बंदा है जो डल बॉडी के साथ चलता है, किसी से आई कांटेक्ट नहीं करता, नर्वस होकर चलता है एंड इसका वॉकिंग स्टाइल एवरेज इंडियन लोगों की तरह है। दूसरा बंदा स्ट्रेट बॉडी करके चलता है, स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बनाता है, कॉन्फिडेंट रहता है और इसका वॉकिंग स्टाइल एकदम गगनचुंबी है। अब बताओ दोनों में किसका ऑरा प्लस होगा? ऑब्वियसली नंबर 2 वाला बंदा अलग लेवल का ऑरा होल्ड कर पाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज पर सेपरेट वीडियो निकालने वाला हूँ, अभी के लिए मोटे मोटे तौर पर समझा देता हूँ। रिलैक्स बॉडी रखो, शोल्डर पीछे, चेस्ट ओपन एंड फेस पर हल्का सा कॉन्फिडेंस। इतना करो, इससे तुम पावरफुल और कॉन्फिडेंट दिखोगे। अब अगर तुम गुड बॉडी, गुड ड्रेसिंग एंड कॉन्फिडेंट रहते हो, लेकिन प्रेशर में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, चिल्ला चिल्ला कर बात करते हो या फिर नर्वस हो जाते हो, तो इससे तुम्हारे ऑरा पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए हमारा 3rd पॉइंट है, स्टे काम इन प्रेशर सिचुएशन। जैसे किसी लड़की ने तुम्हें प्रपोज किया, टीचर ने तुमसे सवाल पूछा, पब्लिक में किसी ने तुम्हें गलत बोल दिया या तुम्हारा कोई नुकसान हो गया, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा फोन नीचे गिर के टूट गया। ऐसे सिचुएशन में जो बंदा काम रहता है, कंट्रोल लूज नहीं करता, वही बंदे का ऑरा बनता है उसकी सराउंडिंग में। अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे 10-15 सेकंड लूंगा। अगर तुम्हें लाइफ में सेल्फ एजुकेशन चाहिए और सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है तो 5 मिनट की एकेडमी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इधर मैं तुम्हें वैल्यूएबल कंटेंट सिर्फ 5 मिनट में पेलता हूँ। मतलब जो दूसरे 20 मिनट में पेलते हैं, वो तुम्हारा सम्राट भाई 5 मिनट में पेल के चला जाता है। तो बढ़िया सेल्फ एजुकेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस के लिए एकेडमी को ज्वाइन करो एंड इसके लिए तुम्हें सब्सक्राइब करके कमेंट में ज्वाइन लिखना है। नाउ द नंबर 4th एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज स्पीक लेस विद पर्पस। अब तुम सोचो कि पिछली 3 चीजें जो मैंने तुम्हें बताई तुम उनको करते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा मुंह बकरी की तरह चलता रहता है। ये चीज तुम्हारे ऑरा को आसमान से जमीन पर लाएगी। लोग तुम्हारी बातों से ऑलरेडी बोर हो चुके हैं भाई। वो बोलते हैं कि अबे ये पकाऊ फिर से आ गया। लेकिन अब इसका ऑपोजिट करते हैं, तुम बहुत ही कम बोलते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शाइनेस की वजह से कम बोलते हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम बिना बात में नहीं बोलते हो, और जब भी बोलते हो जबरदस्त और वैल्यूएबल शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोलते हो। मैं तुम्हें चैलेंज देके कहता हूँ कि एक बार ये करके देखो, फिर तुम देखोगे कि जब भी तुम बोलते हो सामने वाले अपने आप चुप होकर तुम्हारी बात सुनते हैं और अल्टीमेटली वो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि ये इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है। ये 4 चीजें तुम्हारे ऑरा को काफी हद तक बूस्ट करेंगी, लेकिन 5th नंबर पॉइंट इसमें 4 चांद लगाने का काम करेगा, विच इज कॉम्पिटेंस। इसका मतलब है कि तुम्हारी कोई ऐसी एबिलिटी जिसमें तुम मास्टर हो, जैसे बैटिंग में विराट कोहली और फाइटिंग में खबीब। अब इसको लोकल लेवल पर समझाता हूँ। तुम देश भर में कहीं भी रहते हो, तुम्हारे यहाँ पर लोग क्रिकेट खेलते होंगे, तो उनमें जो बंदा सबसे अच्छी बैटिंग करता है उसका ऑरा क्रिकेट देखने वाले बंदों में अपने आप बन जाएगा। अगर तुम्हारे एरिया में कोई सबसे बेस्ट पबजी प्लेयर है तो गेमिंग वालों में उसका ऑरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। सो बेसिकली कोई एक ऐसी स्किल जो सिर्फ तुम्हारे पास है वो तुम्हें बाकियों से अलग बनाएगी। इन 5 चीजों को लाइफ में अप्लाई करो, फिर देखना तुम्हारा ऑरा अलग लेवल पे दिखेगा।